तो पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लग जाते हैं, ठीक है। और 4 साल में एक बार लीप ईयर आती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 मिनट में भूमध्य रेखा पर लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पृथ्वी एक सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर, कहीं कहीं क्वेश्चन में 150 मिलियन किलोमीटर भी आती है, तो अप्रॉक्स में मारेंगे इसका आंसर, ठीक है। अब सौर मतलब होता है सबसे दूरी की स्थिति में, ठीक है। और उपसौर जिसको पेरीहेलियन बोलते हैं, इसको एपिहेलियन मतलब सबसे दूर और पेरीहेलियन मतलब उपसौर मतलब सबसे नज़दीक, ठीक। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। यह जो दूरी वाली स्थिति है, इतना दूर जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस, यह 4 जुलाई को घटना घटित होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जब सूर्य 147.5 मिलियन दूरी पर होती है, जिसे उपसौर बोलते हैं। अभी हम देख रहे थे उपसौर, पेरीहेलियन, क्या पेरीहेलियन, ठीक है। और अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो 149 150 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मारेंगे आप। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 179 है, यानी 179 है। यदि दोनों ध्रुवों को भी रेखा माना जाए तो यह अक्षांश 181 हो जाती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान या समानांतर प्राइमरी मेडिटेरियन के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी के अपने दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। कौन कहा था? आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी भू मध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे गर्म ग्रह वेनस, जिसको शुक्र बोलते हैं, शुक्र, क्या शुक्र। सबसे ठंडा ग्रह अरुण वरुण, क्या अरुण वरुण। नेपच्यून, इसे नेपच्यून बोलते हैं। और बात की जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड, क्या गैनीमेड। और गैनीमेड है जुपिटर का उपग्रह, किसका? जुपिटर का। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह तो यही, कौन? जुपिटर, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद शनि सैटर्न के पास है, ठीक है। हालांकि ये विवादित रहता है हमेशा, बट अभी करंट के सिनारियो देखा जाए तो जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, याद रखेंगे। और सैटर्न के पास छल्ला है, क्या बोलते हैं, छल्ला वाला ये एकमात्र ग्रह है सैटर्न, शनि, ठीक है। और शनि के पास एक उपग्रह है जिसका नाम टाइटन, सबसे बड़ा टाइटन है। फोबोस डिमोस किसका उपग्रह है? बताएंगे कमेंट में। और डिमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह वाला उपग्रह है। और ये कौन से ग्रह का है? फोबोस डिमोस कौन से ग्रह का उपग्रह है? बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लग जाते हैं समय, ठीक है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लगाता है। कितना वर्ष? 84 वर्ष। सभी देशांतर रेखाएं बृहत ग्रेट सर्किल होती है, जबकि अक्षांश रेखा सिर्फ विषुवत रेखा बृहत होती है। मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट रेखा से होकर खींची जाती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का प्रधान मध्य रेखा गेट है, आधार प्रधान मध्य रेखा है, गेट, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। कब? 21 जून को, याद रखेंगे। गंगा के मैदान में जियोस्क्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। भू आकृति एक रैखिक गर्त होता है, इसमें तलचट जमा होता है। भूगोल में कोबर का भू अभिनित भूषणित सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जियोसिंक्लाइन। नेक्स्ट है धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराना अर्कियन चट्टान का हिस्सा है। धारवाड़ सबसे अधिक खनिज संसाधन इसी चट्टान में पाया जाता है। विंध्य चट्टान ये एमपी में है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, विंध्याचल। पश्चिम बिहार में विशेषकर कैमूर, रोहतास,
माफ़ कीजिएगा, ये विंध्यन जो है चट्टान प्रणाली, ये अभी बिहार की चर्चा हो रही है, बट विंध्य पर्वत श्रेणी नहीं। चलिए बात ही कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए जो नर्मदा नदी है, क्या नर्मदा नदी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी का मतलब होता है जो दो पर्वतों के बीच से कोई नदी होकर गुजरती है। दो पर्वत हो या एक ही पर्वत हो और उसके बीच से नदियाँ गुजरे, उसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। जैसे ये विंध्य, ये जो नदी गुजरती है नर्मदा नदी, ये ऊपर में विंध्य पर्वतमाला है और नीचे में सतपुड़ा पर्वतमाला, इस दोनों के बीच से होकर ये नर्मदा नदी गुजरती है। तो इसलिए डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और ताप्ती, नर्मदा, लूनी, साबरमती, ये सारी नदियाँ जाकर कहाँ गिरती है? गुजरात के बताएंगे खंबात की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट है, माफ़ करेंगे, लूनी नदी कच्छ के रण में बहती है, गिरती है, ठीक है। कहाँ? कच्छ के रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टरनी चट्टान प्रणाली हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित है। यह सोनोजोइक युग का है। तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है। यह इयोसोनिन प्लेओसिनिक युग तक के दौरान बनी। हिमालय का पर्वत प्रादेशिक शिवालिक है। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक है। देखिए शिवालिक जो है सबसे नीचे स्तर की होती है, ठीक है। शिवालिक सबसे निचले स्तर की, इसके ऊपर होती है मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय बोलते हैं, और ऊपर में होता है ग्रेट हिमालय, है ना। और इसके भी ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय की पहाड़ियाँ होती है, ठीक है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक है। यह बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। ये हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणियाँ हैं। हिमालय पर्वत की धौलागिरी चोटियाँ भारत में नहीं है। यह पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। भतुरा हिमालय पर्वत के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र के हुंजा जिले 57 किलोमीटर हिमनद है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हिमनद 76 किलोमीटर ध्रुवीय प्रदेश के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। हेलो एवरीवन, लंबा ग्लेशियर है। तो अभी से हम लोग चालू करते हैं SRS